रेसलमेनिया 40 के अंदर जो रोमन रेंस के प्लान्स हैं उसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज या फिर बड़ी स्टोरी आई है सामने। ड्रू मैकिंटायर के लिए क्लैश एट द कैसल के अंदर इस साल कोई बड़ा मैच प्रिपेयर हो रहा है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक जे उसो का जो पूरा फंडा हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू जे उसो के साथ करते हैं। जिन लोगों ने रिसेंटली रॉ नहीं देखा है, जो कि मेन इवेंट के अंदर जे उसो ने ड्रैगनोव को हरा डाला है और वो सेमीफाइनल्स में जा चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के लिए। अब इससे जो फैंस है ना, उनको बड़ा अजीब रिएक्शन आया सामने। मुझे लगा जे उसो जीते लोग खुश होंगे, जिस तरीके से वहां का जो लाइव क्राउड है वो खुश था, लेकिन ट्विटर के ऊपर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फैंस का रेज दिखाई दे जे उसो को लेके, ये कहते हुए कि जे उसो बोरिंग है, वो विक्ट्री डिजर्व नहीं करते थे इस मैच के अंदर जितना ड्रैगनोव को चाहिए था, ताकि ड्रैगनोव वर्सेस गंथर का मैच हो पाता मंडे नाइट रॉ के अंदर एक सेमीफाइनल्स के लिए। पहली बात ये तो टेक ही मुझे बहुत बेकार और वाहियात लगा, बिकॉज एक तरफ तुम कह रहे हो ड्रैगनोव और गंथर एक बहुत बड़ा मैच है, दूसरी तरफ तुम सेम चीज चाह रहे हो कि एक रैंडम मंडे नाइट रॉ में हो जाए, और वो भी किस लिए, किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल्स के लिए। वो फाइनल्स भी नहीं होने वाला है, वो अलग बात है, लेकिन फैंस अलग ही कटे मरे जा रहे हैं। इसके बाद हुआ क्या कि भाई जे उसो को तगड़ा वाला हेट मिला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इवन जो वीडियो डाली यूट्यूब के ऊपर, उस पर भी जो डिसलाइक रेशियो है जे उसो के कारण वो इस वीडियो के ऊपर बढ़ा हुआ है। तो इससे बात पता लगती है कि भाई फैंस की डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी नहीं सुननी चाहिए, और जैसा चल रहा है उन्हें अपने मन से ही चलना चाहिए। मैं तो भाई जे उसो की विक्ट्री से पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, एक और सिनेरियो बताता हूँ, वो ये है कि जो जे उसो है उनके पास मौका है फिनिश द स्टोरी करने का इस साल ब्लड लाइन की तरफ से या फिर सामोन फैमिली की तरफ से। आज से कुछ साल पहले किंग ऑफ द रिंग के अंदर हमारे जो रिकीशी हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, और वो कर्ट एंगल के खिलाफ तक गए थे। अब कर्ट एंगल के खिलाफ ऑफ कोर्स वो शॉर्ट फेल हुए और कर्ट एंगल की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो गई थी। तो अब जे उसो के पास मौका है हिस्ट्री चेंज करने का, बिकॉज अब वो किंग ऑफ द रिंग की टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं, और जे उसो के पास मौका है किंग ऑफ द रिंग बनने का भी। तो अगर वो गंथर को हराते हैं, वो फाइनल्स में जीते हैं, तो जो रिकीशी नहीं कर पाए कर्ट एंगल के सामने, वो उनके बेटे यानी कि जे उसो कर दिखाएंगे। तो कोडी रोड्स ने तो अपने फादर का जो ड्रीम है वो कंप्लीट कर लिया। लेट्स सी कि जे उसो इस चीज को पुल आउट कर पाते हैं या फिर नहीं। बात हम लोग एक और बड़ी स्टोरी के बारे में करते हैं, जो कि रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। मैंने तुम लोग को एक रिसेंटली वीडियो में बताया था कि जो रैंडी ऑर्टन है वो यूएफसी के इवेंट को अटेंड करने गए और यहाँ पर पूरा उनका इंट्रोडक्शन वगैरह भी हुआ था। और रिसेंटली एक और वीडियो क्लिप आई है सामने, बेसिकली जो फाइटर रिंग के अंदर कंपीट करने जा रहा था उस पूरे ऑक्टागन के अंदर, उसने अचानक से ऑडियंस की तरफ नजर मारी, उसे दिखे रैंडी ऑर्टन। बंदा भाई लिटरली इतना इमोशनल हो गया, उसके रोने वाले हाल हो गए। वो यूएफसी फाइट तुरंत ऑक्टागन से निकलता है, जाता है रैंडी ऑर्टन के पास में। रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं, उसे स्माइल देते हैं, उसे गले लगाते हैं, और वो यूएफसी फाइटर पूरे तरीके से इमोशनल मेल्ट डाउन उसका हो चुका था। यानी कि भाई वो बंदा एकदम पिघल सा गया था कि अरे रैंडी ऑर्टन मेरा मैच दिखना है या फिर मेरे सामने रैंडी ऑर्टन है। तो एज अ फैन बॉय मुझे लग रहा है वो रैंडी ऑर्टन से मिलने गया था, और रैंडी ऑर्टन का फैन कौन नहीं है भाई, वो बंदा लेजेंड ये लग रहा है, इस एज के ऊपर कंपीट कर रहा है। इवन बचपन में तो वैसे बंदे को जेन्युइनली हेट करता था कि पता नहीं ये क्या नौटंकीबाज है, चीटर खोर कहीं का। तो वो रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर शो करता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं भी उस फाइटर की जगह होता तो यही सीन होता अगर रैंडी ऑर्टन सामने बैठे मैच किया भाड़ में, मैं जाता पहले ऑर्टन से मिल के आता। बात हम लोग हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में भी कर लेते हैं। सीएम पंक का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक है वो कब होगा, डेव मेल्जर ने इसको लेकर एक अपडेट दी है। मेल्जर के हिसाब से जो सर्जरी वगैरह या फिर सिचुएशन है हमारे सीएम पंक की, उसके अकॉर्डिंग से सितंबर के अराउंड या फिर समर स्लैम के अराउंड में एक बार फिर से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे दिखाई देंगे। मे बी ओवरऑल समर स्लैम वो जगह होगी, हाँ उससे पहले उनकी टेलीविजन अपीयरेंस होंगी, लेकिन ऑफकोर्स वो स्क्वाड सर्कल के अंदर या फिर रिंग के अंदर कंपीट नहीं कर पाएंगे। वो छोटे मोटे सेगमेंट्स वगैरह का ही पार्ट बनने वाले हैं, लेकिन शायद समर स्लैम के अराउंड में एक बार फिर से जो सीएम पंक है उनका कंप्लीट इन रिंग कमबैक होने वाला है। सितंबर के अराउंड वो लोकेशन बताई जा रही है, लेकिन समर स्लैम भी वो प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है, बिकॉज जो सर्जरी या फिर जो इंजरी वगैरह हुई है वो वहां तक रिकवर हो जाएगी अगर मिनिमल देखा जाए। और ऑफकोर्स सीएम पंक मेरे हिसाब से अच्छी खासी पूरे कहते हैं थेरेपी वगैरह ले रहे हैं और वो पूरी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं जिससे जल्दी वो रिकवर हो पाए। तो उम्मीद है कि सीएम पंक जल्दी रिकवर कर लेंगे, बंदा आराम से खुश भी रह रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस कुछ महीने और वेट कर लो, सीएम पंक एक बार फिर से तुम्हें रिंग के अंदर दिखाई देंगे। बात हम लोग क्लैश एट द कैसल के बारे में भी कर लेते हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का जून का शो होने वाला है, यानी कि अगले महीने का, और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से शो करवा रही है। तो फैंस की उम्मीद ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा बड़ी होगी कि भाई मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से एक बड़ी जगह बुक करने वाली है। लेकिन तुम लोग को बताऊं कि रिसेंटली रॉ के अंदर जो टीज हुआ ना डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का, इनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई। ड्रू मैकिंटायर को भैया एक बार फिर से ब्लेम मिला डेमियन प्रीस्ट की तरफ से कि जितनी हार तुम्हारी हो रही है उसके लिए गधे तुम खुद जिम्मेदार हो और कोई नहीं है। तो बताया जा रहा है सारे इंडिकेशन इसी तरफ हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का जो मैच है सेटअप करेंगे क्लैश एट द कैसल के अंदर, एंड डेफिनेटली जो ड्रू मैकिंटायर है वो एक वर्ल्ड टाइटल मैच में होंगे। अब वो जीते
जीतेंगे या फिर हारेंगे इस बार अपने होम टाउन के सामने, अपनी लाइव क्राउड के सामने, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर को बैक टू बैक क्लैश एट द कैसल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लास्ट टाइम उन्हें रोमन रेंस के खिलाफ मौका मिला, वो बहुत क्लोज है, लेकिन सोलो सिकोई का मेन रोस्टर डेब्यू हो गया और इस बारी है ड्रू मैकिंटायर एंड डेमियन प्रीस्ट की। लेट्स सी जजमेंट बीच में आके क्या ड्रू मैकिंटायर के सपनों को चूर करती है या फिर ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रीगेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 वेगस के बारे में जुड़ी है। अगले साल रेसलमेनिया लास वेगस में जाएगा एंड ऑफ कोर्स फैंस एक्साइटेड है कि क्या होने वाला है। रोमन रेंस के मैच को लेकर ना एक छोटी सी अपडेट है ये सामने, और बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो रोमन रेंस है वो एक नॉन वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर कंपीट करेंगे या फिर एक नॉन चैंपियनशिप मैच में कंपीट करेंगे। देखो ऑलरेडी ये अपडेट है कि जो कोडी रोड्स है वो द रॉक का फेस करेंगे और इसमें जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है मोस्ट प्रोबेबली ऑन द लाइन लगी होगी और द रॉकी पीपल चैंपियन, यानी कि टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा। ऑन द अदर हैंड कि मान लो उस टाइम वो जो सामने वाली चैंपियनशिप है वो ड्रू मैकिंटायर के पास भी होती है या वो सीएम पंक के पास भी होती है, तो ये शायद आपस में ही फ्यूड करेंगे या फिर सेथ मोस्टली उनके साथ एंगेज होने वाले हैं। लेकिन रोमन रेंस शायद इन वर्ल्ड टाइटल मैचेस से दूर रखे जाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई को राइवलरी या फ्यूड मैच बुक करेगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद सीएम पंक के पास में रेसलमेनिया 41 के अराउंड में चैंपियनशिप होगी और सीएम पंक वहां अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। अब हो सकता है वो गंथर ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ डिफेंड करे, कुछ भी सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोमन रेंस की, तो यार रोमन रेंस एक नॉन टाइटल मैच में होंगे या फिर उनका सेथ रॉलिंस के साथ में ही एक नॉन टाइटल मैच हो सकता है। तो ये कुछ अभी फिलहाल बातें आ रही हैं सामने हमारे ट्राइबल चीफ के रेसलमेनिया 41 के मैच को लेकर। साउंड्स लिटरली वियर्ड कि रेसलमेनिया वाली जैसी जगह के ऊपर रोमन रेंस एक नॉन वर्ल्ड टाइटल मैच में, लेकिन हाँ ये कंडीशन होने वाले शायद अगले साल रेसलमेनिया में, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी फिलहाल द रॉक और जो रोमन का मैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लेटर ऑन के लिए सेव करेगी और जब कोडी इसमें इन्वॉल्व है तो रोमन उनका तो रीमैच में आमना सामना कर नहीं सकते हैं। मंडे नाइट रॉ की जो वर्ल्ड टाइटल बिलोंग कर रही है रोमन रेंस उसके पीछे जाएंगे, वो सुनने में अजीब लग रहा है बिकॉज अगर रोमन रॉयल रंबल भी जीतते हैं तो दुश्मनी पहले कोडी से ही निकालना चाहेंगे अनटिल और अनलेस डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्पेशल सर्कमस्टांस ना क्रिएट कर दे। तो ये कुछ रेसलमेनिया 41 को लेकर और रोमन रेंस के मैच को लेकर अपडेट है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोग प्रेडिक्ट करना तुम्हारे हिसाब से रोमन रेंस कौन से नॉन वर्ल्ड टाइटल मैच में या फिर कौन से नॉन चैंपियनशिप मैच के अंदर कंपीट करेंगे। मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस ही उनके अपोनेंट होने वाले हैं। एंड हाँ, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।